वेलकम टू ब्रेन शॉक्स। तो इस वीडियो में हम कर रहे हैं 8085 की इंस्ट्रक्शन सेट। ठीक है, हमने डेटा ट्रांसफर, अरिथमेटिक, ब्रांच इंस्ट्रक्शन और लॉजिकल इंस्ट्रक्शन ये कवर कर चुके हैं। अभी हम आज करेंगे स्टैक ऑपरेशन। ठीक है, तो वीडियो शुरू होने से पहले वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, तो इसमें देखते हैं हम स्टैक ऑपरेशंस क्या क्या होते हैं। स्टैक में एक पुश पॉप मेनली तो ये होते हैं, और बाकी जो इंस्ट्रक्शन है एक तो XTHL और SPHL, ये दो कमांड है। ठीक है, तो पुश इंस्ट्रक्शन जो होती है वो क्या करती है, पुश रजिस्टर पेयर, मतलब रजिस्टर पेयर BC DE HL या फिर PSW। ठीक है, PSW होता है प्रोग्राम स्टेटस वर्ड, जो एक्यूमुलेटर और प्लस फ्लैग इनको मिला के एक रजिस्टर पेयर बन जाता है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, व्हेन push instruction is executed, the content of register pair copied into the top two location of stack। ठीक है, तो एक स्टैक पॉइंटर होता है, स्टैक पॉइंटर किसी लोकेशन को पॉइंट कर रहा होता है। जैसे हम पुश इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं, पुश B हो गया या पुश D हो गया, तो जो रजिस्टर पेयर का कंटेंट है BC का, तो वो उस लोकेशन पे जाके स्टोर हो जाता है। तो जैसे, और इसमें क्या है, ऑपकोड फेच होगा। ठीक है, 60 स्टेट्स का। और इसके अलावा ये देखो, अगर सपोज करो कि स्टैक पॉइंटर जो है 3000 पे है, मतलब स्टैक पॉइंटर एक लोकेशन को पॉइंट कर रहा है जिसकी वैल्यू है 3000, एड्रेस को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, तब क्या होगा, अगर और BC रजिस्टर पेयर में सपोज करो वैल्यू है 1 2 3 4, तो उसके बाद अगर मैं पुश B, ठीक है, एग्जीक्यूट करता हूँ इंस्ट्रक्शन, तो क्या होगा, सबसे पहले तो स्टैक पॉइंटर एक कम हो जाएगा। ठीक है, इस लोकेशन पे आ जाएगा, और यहाँ पे हम B की वैल्यू स्टोर करेंगे पहले। ठीक है, हायर रजिस्टर की मतलब 12। ठीक है, उसके बाद फिर एक और कम हो जाएगा स्टैक पॉइंटर। ठीक है, और वहां पे हम C की वैल्यू स्टोर कर देंगे। ये होता है पुश। और ये 1 बाइट की इंस्ट्रक्शन है। इसमें 3 मशीन साइकिल कौन कौन से हो गए, एक ऑपकोड फेच, 2 मेमोरी राइट, क्योंकि हम मेमोरी में डेटा स्टोर कर रहे हैं, तो मेमोरी राइट हो गया। ऑपकोड फेच इसमें 360 का होता है, तो मेमोरी रीड दोनों 3 स्टेट्स के, टोटल हो गया 12T। और ये कौन सा है, रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग। ठीक है, इनडायरेक्ट कैसे आ गया, क्योंकि जिस एड्रेस पे हम जो डेटा स्टोर कर रहे हैं वो स्टैक पॉइंटर में स्टोर्ड है। ठीक है, कोई फ्लैग इफेक्ट नहीं होता। स्टैक पॉइंटर में -2, अब जिससे पहले स्टैक पॉइंटर इस लोकेशन को पॉइंट कर रहा था, पुश के बाद 2 लोकेशंस कम हो जाती हैं, मींस अब स्टैक पॉइंटर इस लोकेशन को पॉइंट कर रहा होगा। ठीक है, अब उसके बाद आता है पॉप। पॉप बिल्कुल उल्टा हो गया। पॉप रजिस्टर पेयर BC DE HL और PSW, ये क्या करता है, रीड फ्रॉम स्टैक मेमोरी। इसका मतलब व्हेन पॉप इज एग्जीक्यूटेड, कंटेंट ऑफ द टॉप लोकेशन of the stack memory pointed by stack pointer are copied to specified register pair। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, ये 1 बाइट का है, 3 मशीन साइकिल, बस इसमें मेमोरी रीड आ जाएंगे 2। ठीक है, बाकी सारी चीजें सेम है, और इसमें स्टैक पॉइंटर +2 हो जाएगा। ठीक है, ऑपकोड फेच, फिर क्या होगा, स्टैक पॉइंटर पे जो डेटा पड़ा है वो पहले लोअर वाले रजिस्टर पेयर में जाएगा, अगर BC की बात करें C में चला जाएगा, और फिर नेक्स्ट लोकेशन का डेटा B में चला जाएगा। तो सपोज करो कि जैसे अभी पुश कमांड यूज किया मैंने, अब मैं क्या करता हूँ कि पुश पॉप यूज करूंगा, तो क्या होगा, पॉप DE यूज करूंगा, तो ये वाला डेटा चला जाएगा D में, ये वाला चला जाएगा E में, और स्टैक पॉइंटर इसको पॉइंट करेगा। ठीक है, बिल्कुल उल्टा काम हो गया। अब जैसे राइट ए प्रोग्राम टू एक्सचेंज BC और HL। ठीक है, सबसे पहले कोई वैल्यू होंगी BC या HL में, तो मैंने पुश B करूंगा। अब स्टैक पॉइंटर किसको पॉइंट कर रहा है, इस लोकेशन को। ठीक है, इस लोकेशन को पॉइंट कर रहा है। अगर पुश B का क्या मतलब है कि स्टैक पॉइंटर जिस लोकेशन को पॉइंट कर रहा था उसमें से एक माइनस होगी, इस लोकेशन पे आएगा, यहाँ पे B स्टोर करेगा, एक एड्रेस फिर माइनस होगा, यहाँ पे C स्टोर कर देगा। ठीक है, उसके बाद फिर पुश H। अब पुश B के बाद स्टैक पॉइंटर इस लोकेशन को पॉइंट कर रहा था, तो अब एक कम होएगा, यहाँ पे H स्टोर हो जाएगा, एक और कम होगा तो यहाँ पे L स्टोर हो जाएगा। ठीक है, और स्टैक पॉइंटर हमारा इसी लोकेशन को पॉइंट कर रहा होगा, L को। इसके बाद अगर इसके बाद मैं पॉप B करता हूँ, तो क्या होता है, तो स्टैक पॉइंटर जिस लोकेशन को पॉइंट कर रहा है वो डेटा, अब ये डेटा है BC HL
जो बी पहले डेटा था BCHL में, ठीक है, BCHL का कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे कुछ डेटा होगा। तो अगर मैं पॉप BC करता हूँ तो सबसे पहले जहां स्टैक पॉइंटर पॉइंट कर रहा है वो डेटा जाएगा C में और नेक्स्ट वाला जाएगा B में, ठीक है। और उसके बाद मैं पॉप H करता हूँ तो ये वाला डेटा जाएगा L में, ये जाएगा H में। तो इससे क्या होगा, BCHL के जो डेटा है वो एक्सचेंज हो गया, ठीक है। इसके अलावा क्या है, SPHL, जैसे हमने ब्रांच वाले में PCHL किया था तो HL का कंटेंट क्या है, PC में चला जाता था, इसमें SP में चला जाएगा, ठीक है। मुझे स्टैक पॉइंटर का जो जिस एड्रेस को पॉइंट करो उसको चेंज करना तो ऐसे कर सकते हैं। ये 1 बाइट का है, ठीक है, ये 60 रजिस्टर एड्रेसिंग और कोई फ्लैग इफेक्ट नहीं होगा इसमें। XTHL, XTHL X याद रखो एक्सचेंज, ये क्या करेगा, एक्सचेंज द टॉप 2 लोकेशन ऑफ स्टैक विद HL रजिस्टर पेयर। ये स्टैक में जो लोकेशन में जो टॉप 2 वैल्यूज पड़ी हैं उसको HL पेयर के साथ एक्सचेंज कर देगा। तो सपोज करो HL पेयर में है 1 2 3 4, ठीक है। स्टैक पॉइंटर मेरा इसको पॉइंट कर रहा था, यहाँ पे वैल्यू थी 40, यहाँ पे थी 50, ठीक है। अब ये क्या करेगा, इस वैल्यू को 40 को 40 को किससे चेंज करेगा, L से, L की वैल्यू एक्सचेंज कर देगा। मींस यहाँ पे 40 था तो यहाँ पे 34 आ जाएगा और L में चला जाएगा 40, ठीक है। और J वाली जो 50 है वो 12 के साथ एक्सचेंज हो जाएगा, मींस 50 का 12 आ जाएगा और HL में H में 12 था तो 50 आ जाएगा, ठीक है। तो ये काम करता है। तो ये इंस्ट्रक्शन ऐसे होती हैं कि मान लो प्रोग्राम में हमें कुछ ऐसा चाहिए, ठीक है, इस हिसाब से चाहिए कि मुझे एक्सचेंज करना है तो हम कर सकते हैं, ठीक है। अब देख लो क्या होगा बेसिकली कि अगर HL में 1 2 3 4 है, इसमें 40 और 50 है, तो क्या होगा बेसिकली इसके इंस्ट्रक्शन के अंदर क्या हो रहा होगा। ऑपकोड फेच किया हमने, ये सबसे पहले क्या करेगा, स्टैक पॉइंटर में जो वैल्यू है वो किसी टेम्परेरी रजिस्टर में डाल देगा Z में, मतलब जो 40 है वो Z में चली जाएगी, ठीक है। और स्टैक पॉइंटर को एक इंक्रीज कर देंगे, मतलब यहाँ पे आ जाएगा स्टैक पॉइंटर। अब उसके बाद जो वैल्यू है 50 उसको मैं किसी दूसरे रजिस्टर में डाल दिया W में, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, स्टैक पॉइंटर यहाँ पे क्या वैल्यू स्टोर करूंगा, H वाली, यानी कि 12 मैंने स्टोर कर दिया स्टैक पॉइंटर में, और स्टैक पॉइंटर को मैंने एक डिक्रीज कर दिया, मींस यहाँ आ गया। तो यहाँ पे मैं कौन सी वैल्यू स्टोर करूंगा, L वाली, ठीक है, L वाली। और मीनवाइल हम जो वैल्यू हमने स्टैक से उठाई थी W और Z वाली, वो हम H और L में भी स्टोर हो जाएगी, ठीक है। ये इंस्ट्रक्शन के अंदर हो रहा है, मतलब XTHL के अंदर ये सब हो रहा है चीज। और ये 1 बाइट का है, इसमें 5 मशीन साइकिल आ गए, क्यों, क्योंकि एक ऑपकोड फैच आ गया, 2 मेमोरी रीड, क्योंकि हमने मेमोरी रीड की है, डेटा रीड किया है स्टैक पॉइंटर से, एड्रेस से, ये वाला, और 2 मेमोरी राइट, फिर हमने डेटा राइट किया ये वाला, ये रजिस्टर टू मेमोरी, ये रजिस्टर इनडायरेक्ट हो गया और उसमें कोई फ्लैग इफेक्ट नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये स्टैक पॉइंटर होगी, तो इसमें देखते हैं पुश पॉप वगैरह। सबसे पहले देखो इसमें हमें स्टैक पॉइंट, हम करते हैं पुश, पहले तो कुछ वैल्यू डाल देते ना, LXI B में मैंने वैल्यू डाल दी 1 2 3 4, ठीक है। पुश B HTL, ठीक है, HL होल्ड, इसको देखते हैं। अब देखो एक स्टैक पॉइंटर इसमें जो है FF से आता है, देखिए B में गया 1 2 3 4, इसमें कुछ प्रॉब्लम है। B में गया 0, अच्छा सॉरी, H लगाना, B में गया 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4 गया। आप देखो स्टैक पॉइंटर जो है किसको पॉइंट कर रहा है, FF को, ठीक है। तो इसमें हम करते हैं, मतलब ये वाला FF, ठीक है, ये इस लोकेशन को पॉइंट कर रहा है। तो इसका मतलब एक लोकेशन कम होएगी, यहाँ पे स्टोर होगा B, और फिर एक लोकेशन कम होगी, यहाँ पे स्टोर होगा C। तो देखो
आई थिंक कुछ प्रॉब्लम है इसमें। बी में गया 1 2 3 4, स्टैक पॉइंटर में गया, हाँ देखो एक काम करते हैं, स्टैक पॉइंटर को ना पहले कहीं और वो कर लेते हैं ताकि हमारा इजी हो जाए थोड़ा। तो मैं क्या करता हूँ, हमने हमारे पास इंस्ट्रक्शन भी है ना, एस पी एच एल ना, यस, तो एल एक्स आई एच में डाल देता हूँ, एच में हम डाल देते हैं, यहीं पे कुछ डाल देते हैं 000F, ठीक है, ये वाली मैं स्टैक पॉइंटर यहाँ पे इनिशियलाइज कर देता हूँ। तो एस पी एच एल कर देंगे तो स्टैक पॉइंटर में ये लोकेशन आ जाएगी, ठीक है। अब स्टैक पॉइंटर हमारा यहाँ पे, यहाँ इस लोकेशन को पॉइंट कर रहा होगा एस पी एच एल के बाद, वहां पे फिर हम पुश करेंगे, ठीक है। अब देखो सबसे पहले हो गया एच एल में गया 00FF, यानी कि एच एल पर इसको पॉइंट कर रहा है, ये लोकेशन गई। अब स्टैक पॉइंटर देखो, अब स्टैक पॉइंटर हमें किस लोकेशन को पॉइंट कर रहे हैं, 000F को, ठीक है। अब पुश बी में क्या होना चाहिए कि स्टैक पॉइंटर इस लोकेशन को पॉइंट कर रहा है, एक लोकेशन कम, मतलब पुश बी में क्या होगा, पहले स्टैक पॉइंटर एक डिक्रीज होगा, यानी कि यहाँ पे आएगा, यहाँ पे ये बी की वैल्यू स्टोर करेगा, फिर दोबारा एक कम होएगा और यहाँ पे ये वैल्यू सी की वैल्यू स्टोर करेगा, और अब ये पॉइंट कर रहा होगा डी को, ठीक है, -2 करना है, तो ये देखो, ठीक है, बी स्टोर होगा इस लोकेशन पे, सी स्टोर होगा इस लोकेशन पे, और जो स्टैक पॉइंटर है अब इसको पॉइंट कर रहा है, आगे मैं कोई भी पुश करूंगा तो यहाँ पे वैल्यू स्टोर करेगा, ठीक है। तो अब क्या करते हैं हम, डी में कोई वैल्यू डाल देते हैं 56FE, और यहाँ कुछ वैल्यू डाल देते हैं 98, ठीक है, और ये सारे फ्लैग में सेट कर देता हूँ। अब देखो, और यहाँ पे करते हैं पुश पुश डी, पुश PSW, पॉप H, पॉप PSW, ठीक है, ये करते हैं, पुश पॉप सारी होगी ना। तो देखो सबसे पहले डाला हमने, ये देखो स्टैक में भी FF है, SPHL के बाद जाएगा 000F, ठीक है, ये आ गया। अब पुश बी कर देगा, बी तो ऑलरेडी है यहाँ पे। अब देखो स्टैक पॉइंटर हो गया 00D, मतलब इस लोकेशन को पॉइंट कर रहा है। अब मैं करूंगा पुश डी करूंगा तो ये यहाँ पे स्टोर कर देगा डी, यहाँ पे ई, और स्टैक पॉइंटर इस लोकेशन को पॉइंट कर रहा होगा, ठीक है। देखो डी गया यहाँ पे ई गया, स्टैक पॉइंटर अब पॉइंट कर रहा है 000B को, ठीक है। अब पुश PSW यानी कि इसको देखो, ठीक है, 98 1F, ये थोड़ा कुछ आई थिंक गड़बड़ है इसमें, PSW गड़बड़ है कुछ, ठीक है, बट ए ठीक है। इसके बाद क्या कर रहा हूँ मैं, पॉप एच मतलब जो स्टैक पॉइंटर जिस लोकेशन को पॉइंट कर रहा है, यानी कि 0009, ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा एल में, ये जाएगा एच में, फिर स्टैक पॉइंटर इस लोकेशन को पॉइंट कर रहा होगा, ठीक है। देखो एच एल में गया 981F, ठीक है। अब स्टैक पॉइंटर इस लोकेशन को पॉइंट कर रहा है 000B को, तो ये जाएगा PSW में यहाँ पे, ठीक है। PSW में हो सकता है कोई दिक्कत होगी, यहाँ पे हो सकता है कुछ, ठीक है। देखो ए में गया 58, यहाँ पे गया FE जाना था 96, इसमें कुछ दिक्कत है PSW वाले में, ठीक है, फ्लैग्स वाले में दिक्कत है, ठीक है, ये समझ आ गया। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसके बाद हाँ XTHL रहेगा ना हमारा, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ XTHL, है ना, XTHL। सबसे पहले LXI ये गया। अब देखो, अब XTHL क्या करता है, जो स्टैक पॉइंटर में टॉप पे जो डेटा होता है उसको और HL पेयर को एक्सचेंज कर देता है। आई थिंक इसमें कोई दिक्कत होगी, रिफ्रेश करना पड़ेगा। PSW वाला हटाते हैं, इसमें कुछ दिक्कत है, ठीक है।
बी में गया, अच्छा ये रीसेट हो गया ना इस वजह से, इसको 5 6 FF और क्या कर सकते हैं पुश, ठीक है। सबसे पहले H में गया ये, फिर SPHL 12 B स्टोर हो गया, D स्टोर हो गया, पॉप किया H। हाँ अब देखो, अब क्या है, हमारे पास HL में है 5 6 FF, वो स्टैक पॉइंटर किसको पॉइंट कर रहा है, इस लोकेशन को, मतलब स्टैक की जो 2 लोकेशन है, मतलब ये लोकेशन पॉइंट कर रहा है, तो टॉप 2 की लोकेशन कौन सी होगी, डेटा हो गया 3 4 1 1 2, तो ये एक्सचेंज किसके साथ हो जाएगा, HL पेयर के डेटा के साथ, मतलब H वाला एक्सचेंज होगा, L वाला एक्सचेंज होगा इससे 34 से, H का डेटा 56 एक्सचेंज होगा 12 से, ठीक है। तो देखो एक्सचेंज हो गया, जो HL में था वो यहाँ पे आ गया, और जो स्टैक पॉइंटर के टॉप पे था वो यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो ये चीज होगी। अब देखो सारे इंस्ट्रक्शन हो गए, पुश भी हो गई, पॉप भी हो गई, SPHL XTHL, तो प्रोग्राम में जिस हिसाब से कोई इंस्ट्रक्शन यूज करने वाली होगी तो उस हिसाब से की जाएगी, ठीक है। तो इसके अलावा कुछ डाउट हो इसमें तो कमेंट कर सकते हो, ठीक है। वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।